हेलो फ्रेंड्स, हिल इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है और इसमें टोटल वैसे पोस्ट 841 है, परंतु हमारे दिव्यांग साथियों के लिए कितनी पोस्ट है, क्या एज और एलिजिबल क्राइटेरिया है, तो आइए हम जानते हैं। तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की एग्ज़ाम के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की वेबसाइट है www.rbi.org.in और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की स्टार्ट डेट है 24 फरवरी 2021, यानी कि आज से आप फॉर्म भर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 15 मार्च 2021 है। और हम यदि एग्ज़ाम की डेट यदि बात करते हैं तो टेंटेटिव डेट यहाँ दी गई है 9 अप्रैल और 10 अप्रैल 2021। जैसे कि इसमें टोटल वैकेंसी 841 है, परंतु हमारे दिव्यांग साथियों के लिए टोटल वैकेंसी 34 है, जो कि अलग अलग 4 कैटेगरी वाइज यानी कि वीआई, एचआई, ओएच और फोर्थ कैटेगरी यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग 34 यहाँ पे पोस्ट दी गई है। वीआई में टोटल पोस्ट 8 है, एचआई में 9, ओएच में 9 और मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि फोर्थ कैटेगरी जो बना रखी उसमें 8 पोस्ट है। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी 34 है। इसमें डिटेल जो है वो हम आगे बात करते हैं। तो एलिजिबल क्राइटेरिया की यदि हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो 18 साल से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। और रिलैक्सेशन की यदि बात करते हैं तो हमारे दिव्यांग साथियों के लिए जनरल कैटेगरी पीडब्ल्यूडी के अंदर 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और इस तरीके से 10 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है। और ओबीसी कैटेगरी अंदर पीडब्ल्यूडी में 13 साल का, जबकि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। फीस की बात करते हैं तो 50 रुपये हमारे दिव्यांग साथियों के लिए यहाँ पे फीस है। बाकी अदर ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए 450 रुपये यहाँ पे फीस है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो 10th पास होना कंपलसरी है। 10th पास कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, परंतु अंडर ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, यानी कि आप ग्रेजुएशन या आपकी हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है और आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, परंतु आप यदि ग्रेजुएशन है तो इस फॉर्म को आप फिल नहीं कर सकते। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल वाइज कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए कौन से रीजन में कितनी पोस्ट है और किस कैटेगरी में। तो वीआई यानी कि विजुअल इम्पेयर्ड के अंदर यहाँ पे 8 वैकेंसी है, जबकि एचआई में 9 वैकेंसी, ऑर्थोपेडिक के अंदर 9 वैकेंसी और जो फोर्थ कैटेगरी है उसमें 8 वैकेंसी। इस तरीके से 34 यहाँ पे वैकेंसीज है। तो आइए हम जानते हैं किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। तो अहमदाबाद में वीआई और एचआई में एक एक पोस्ट है, बेंगलोर में एक पोस्ट वीआई में और ओएच में एक पोस्ट, भोपाल में एचआई में एक पोस्ट है, भुवनेश्वर में ओएच में एक पोस्ट है, चंडीगढ़ में भी ओएच में एक पोस्ट है, चेन्नई में एक पोस्ट वीआई में और एक पोस्ट ओएच में है, और गुवाहाटी में एक पोस्ट ओएच में, हैदराबाद में एचआई और ओएच में एक पोस्ट है, जम्मू कश्मीर में एक पोस्ट वीआई की, जयपुर में एक पोस्ट वीआई की और ओएच की एक पोस्ट, कानपुर में एक पोस्ट एचआई की, कोलकाता में एक पोस्ट वीआई की और मुंबई में 3 पोस्ट एचआई की और 2 पोस्ट ओएच की। नागपुर और नई दिल्ली में एक एक पोस्ट वीआई और एचआई में है। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी 34 है। यहाँ पर मैं वीआई कैटेगरी की एक बार पोस्ट रिवाइज कर रही हूँ। तो अहमदाबाद में, बेंगलोर, चेन्नई, जम्मू, जयपुर, कोलकाता, नागपुर और नई दिल्ली, इन सब में एक एक पोस्ट है। इस तरीके से वीआई में 8 पोस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं वीआई। तो यहाँ पे विजुअल इम्पेयर्ड में ब्लाइंड और लो विजन है, एचआई में पार्शली डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग है, ओएच में 1 लेग अफेक्टेड राइट और लेफ्ट और 1 आर्म अफेक्टेड और 1 आर्म एंड 1 लेग अफेक्टेड भी इसी के अंदर ओएच कैटेगरी में है। तो इस तरीके से यह कैटेगरी थी। गाइडलाइन की यदि हम बात करते हैं स्क्राइब के लिए, तो स्क्राइब आपको खुद को करना रहेगा। वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, एकेडमी से हो सकता है, और जो स्क्राइब ले जाएंगे उनको 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम पर आवर के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो यह थी गाइडलाइन की बात। अब हम बात करते हैं कि इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा।
एग्ज़ाम किन फेसेस में होगी। तो यहाँ पे 2 फेसेस में एग्ज़ाम होगी। पहली होगी ऑनलाइन टेस्ट एग्ज़ाम, जिसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी। यह चारों ही सब्जेक्ट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से 120 नंबर का पेपर, 120 नंबर मार्क्स और 90 मिनट का कंपोजिट यहाँ पे टाइम मिलेगा। कंपोजिट टाइम यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट को के लिए कोई भी टाइम यहाँ पे स्लॉट डिफाइन नहीं किया गया है। ओवरऑल 90 मिनट में आपको ये चारों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। यह जो एग्ज़ाम जो ये सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। और नेगेटिव मार्किंग यदि बात करते हैं तो 1/4 यानी कि 0.25 की यहाँ नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद में यह था आपका ऑनलाइन टेस्ट है। उसके बाद में एक यदि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में LPTT एक एग्ज़ाम होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे एग्ज़ाम होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और वो आपका लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इस प्रकार RBI ऑफिस अटेंडेंट का यह नोटिफिकेशन था। आई होप आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर मदद करेगा। इसी प्रकार आप हिल इंडिया चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।